इस वक्त भारत ईरान पर काफी गुस्सा है और ईरान को चेताया भी गया है कि अगर इसमें ईरान का हाथ हुआ तो भारत इसे विश्वासघात कहेगा और फिर जो ईरान की मुसीबतें बढ़ेंगी उसका जिम्मेदार भारत नहीं तो ईरान खुद होगा। जी हाँ, इतने सख्त लहजों में भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान को चेताया है, जिसके चलते ईरान ने भी भारत से कमिटमेंट की है कि भारत हमें सिर्फ 24 घंटे दे, सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, बस हमें थोड़ी सहूलियत दी जाए। अब ये हैरान करने वाली बात है कि अचानक भारत ईरान पे इतना गुस्सा क्यों हुआ कि ईरान को भारत से 24 घंटों की सहूलियत मांगनी पड़ी। तो चलिए पूरा माजरा विस्तार से समझते हैं, बस वीडियो पूरी जरूर देखें। देखिए, आपके सामने रॉयटर न्यूज एजेंसी का आर्टिकल है, जिसके मुताबिक ये पूरी कहानी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जहां कल दोपहर भारतीय झंडे वाले 2 तेल टैंकरों पर गोलीबारी की गई। अब ये गोलीबारी किसने की, तो फिलहाल की जानकारी के अनुसार ये गोलीबारी ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के गनबोट्स द्वारा की गई है। हालांकि ईरान ने इसका खंडन किया है कि उसकी सेना ने भारतीय जहाजों पे गोलीबारी की। हालांकि वो आगे डिस्कस करेंगे कि ईरान ऐसा क्यों कह रहा है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन भारतीय जहाजों पे गोलीबारी की गई उनके नाम जग अर्नव और सनमार हेराल्ड है, जो कि VLCC क्लास के ऑयल टैंकर यानी वेरी लार्ज क्रूड ऑयल टैंकर है, जो एक बार में 20 से 30 लाख बैरल कच्चा तेल ले जाने की क्षमता रखते हैं। और ये दोनों ही जहाज भारतीय मालिकाना हक के हैं। तो हुआ ये कि दोनों जहाज हॉर्मुज से तेल लेकर भारत की ओर प्रस्थान हो रहे थे कि अचानक इनके सामने ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की कुछ गनबोट्स आई और बिना कुछ चेतावनी दिए जहाजों पे गोलीबारी शुरू करी। बताया जा रहा है कि इन जहाजों के व्यापारियों को ईरानी नौसेना की तरफ से रेडियो पे मैसेज मिला, जिसमें ये कहा गया कि हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया गया है और किसी भी जहाज को यहाँ से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए आप फिर से हॉर्मुज में वापस जाओ, जिस कारण इन जहाजों को मजबूरन बीच रास्ते में से मुड़ना पड़ा। अब इस पूरी गोलीबारी में कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, जहाज का क्रू भी सुरक्षित है, लेकिन भारत शांत नहीं। जैसे ही ये खबर भारत तक पहुंची कि भारतीय जहाजों पे ईरानी नौसेना द्वारा गोलीबारी की गई, तो भारत सरकार ने तुरंत दिल्ली में मौजूद ईरानी राजदूत मोहम्मद फतह अली को तलब किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय तेल टैंकर पर गोलीबारी की घटना को लेकर विरोध भी जताया और ये भी कहा कि ईरान ने किस अधिकार से भारतीय जहाजों पे गोलीबारी की, जबकि उन जहाजों में ईरान का ही तेल भारत लाया जा रहा था। क्या अब ईरान भारतीय जहाजों से भी पैसे वसूलना चाहता है? अगर ऐसा है तो ईरान भी भारतीय कार्यवाही को अच्छी तरीके से जानता होगा कि हम क्या कर सकते हैं। अब इस पर जवाब देते हुए मोहम्मद फतह अली ने ये कहा कि पहले तो भारत शांत हो जाए, क्योंकि जो खबरें फिलहाल आ रही है वो आधी ही सच है। हाँ, भारतीय जहाजों पे ईरानी गनबोट्स द्वारा हमला हुआ ये जरूर सच है, लेकिन इसे ईरानी सरकार की मंजूरी नहीं थी। हम कतई नहीं चाहेंगे कि हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पे ईरानी सेना हमला करे, बल्कि हम पहले से कहते आ रहे कि हम किसी भी भारतीय जहाज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब ये जो भी हुआ इसमें शायद किसी की करतूत हो सकती है, ताकि ईरान और भारत के बीच मतभेद बढ़े, लेकिन हमें थोड़े समय की सहूलियत दे। इसके पीछे कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है, इन सब का पता करके आपके सामने रख देंगे। फिलहाल हम यही चाहेंगे कि भारत ईरान पर से अपना गुस्सा थूक दे, क्योंकि इसमें ईरानी सरकार का कोई भी हाथ नहीं। हमने कभी ये निर्देश नहीं दिए कि हॉर्मुज में भारतीय झंडे वाले जहाजों पे गोलीबारी की जाए। बस कुछ घंटे की मोहलत दो और सच आपके सामने होगा। अब दोस्तों, आखिर ये हमला किसके कहने पर हुआ ये अभी भी राज ही है, लेकिन जो भी है वो भारत से जलन महसूस करता है, ये पक्का है। क्या इसके पीछे अमेरिका होगा या पाकिस्तान? आपका शक किस पर है? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।